ये है क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है बिल्डिंग अ शेल्टर। तो जैसे इस चैप्टर में कहा गया है कि ये जो है एक्सट्रैक्ट है ये एक नोवेल से लिया गया है और उस नोवेल का नाम है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, जो कि लिखी हुई है जॉन विस ने। और ये जो है इसमें क्या बताया गया है, इट इज़ अबाउट अ रॉबिन्सन फैमिली। ये रॉबिन्सन फैमिली के बारे में है कि कैसे वो जो है असहाय जो है एक आइलैंड पे फंस गए थे और उस पर क्यों फंसे, क्यों रुक गए उस आइलैंड पे, क्योंकि उनका जो है जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया था एक तूफान की वजह से। अब इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो और पता लगाओ कि कैसे उन्होंने अपने एक साथ मिलकर जो है इस शेल्टर को बनाया अपने लिए। तो यहाँ पे फादर जो है वो नरेटर हैं, वो बता रहे हैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे स्टोरी मतलब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कहते हैं उस रात मतलब दैट नाइट, ये उस रात हम जो है उसी घास पर सोए, वहीं पर आइलैंड में उसी घास पर सोए एक ट्री के नीचे। और मॉर्निंग होते ही, सुबह होते ही हमारा पहला टास्क ये था कि हमें एक सीढ़ी बनानी थी। और हमें सीढ़ी बनाने के लिए, सीढ़ी इसलिए बनानी थी क्योंकि हमें जो है चढ़ना था एक ट्री पर चढ़ना था, एक जाइंट ट्री पर, क्योंकि हमें उस ट्री के ऊपर चढ़ के एक घर भी बनाना था। हमारे पास बहुत सारी रस्सियाँ थी और हमें क्या चाहिए था, हमें कुछ बैम्बूस चाहिए थे जिससे हम जो सीढ़ी है उसको पूरा कर सके और अपने लिए तीर और मतलब धनुष और तीर बना सके। अब कहते हैं वी फाउंड सम बैम्बूस। अब यहाँ पे बताते हैं कि उन्हें कुछ बैम्बूस जो हैं वो मिल गए रिवर साइड पर, मतलब रिवर से कुछ दूरी पर जो है लकड़ियों से कुछ दूरी पर उन्हें वो बैम्बूस मिल गए। उन्होंने कुछ उनमें से पीसीस काट लिए जितनी की उन्हें ज़रूरत थी और उन्होंने उनका एक बंडल बनाकर उन्हें कैरी करके ले चले। और इसी रास्ते में जब वो इसे ले जा रहे थे तो अर्नेस्ट जो था उनका बेटा, वो उन बंडल्स को कैरी किए हुआ था, मतलब अपने ऊपर लाद कर ले जा रहा था। और फ्रिज और वो जो खुद हैं, मतलब वो जो पिता थे जो नरेटर हैं, वो और उसके जो फ्रिज है उनके पास गन्स थी और वो रेडी थे कि कहीं कोई जानवर से उन्हें कोई जंगली जानवर से उन्हें मुलाकात ना हो जाए, इसके लिए वो जो है चौकन्ना थे और गन लेकर आगे आगे चल रहे थे। और वो कहते हैं कि इनके आगे, जैसे इन्होंने बताया है अवर ब्रेव डॉग, मतलब उनका कोई एक डॉग था जिसका नाम था फ्लोरा, वो उनके आगे आगे चल रहा था। सडनली क्या हुआ कि जो फ्लोरा है वो जो है वहाँ पे झाड़ियों में कूदा, जंप करके झाड़ियों में कूदा और भौंकने लगा। तो वहाँ से एकदम से उन्होंने क्या देखा कि वहाँ से जब झाड़ियों में वो कूदा और भौंका तो वहाँ से फ्लेमिंगोस जो हैं वो उड़ कर गई। फ्लेमिंगोस को, बर्ड्स को उड़ते हुए देखा उन्होंने। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट टेक अस लॉन्ग टाइम टू मेक अ लेडर। हमें लेडर बनाने में बहुत सारा ज़्यादा टाइम लगा, बट वी सक्सेस इज़ फिनिशिंग इट बिफोर द नाइट फॉल। पर हमने रात होने से पहले जो है इस काम को पूरा कर लिया था। देन वी हैड टू फिक्स इट इन वन ऑफ द लोअर ब्रांचेस इन अवर जाइंट ट्री। हमें अब इसको अपने जो जाइंट ट्री था, इस बड़े पेड़ की सबसे नीचे वाली टहनी तक इसको जोड़ना था। और इसका काम हमने कैसे किया, सूट करके तीर से जो है उस टहनी को मतलब सूट करके उस रस्सी को हमने उस ब्रांच से अटैच कर दिया। और फिर वो जो हमारी सीढ़ियाँ है, लैडर है, उसको खींच कर उसी जगह पे फिक्स्ड कर दिया, मतलब उस पर अटका दिया, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लटकाया। और फिर कहते हैं इट टुक सेवरल डे टू मेक अवर हाउस इन अ ट्री। हमें अपना घर बनाने में उस ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा समय लगा। तो जो यंगर बॉय था उसने जो है मतलब समुद्र के पास से जो है प्लैंक्स को ढूंढ के लेके आया। प्लैंक्स जो होती हैं लकड़ी के कुछ फट्टे उसे होते हैं, जैसे कि कोई नाव के कोई प्लैंक्स मिल गए होंगे या इस तरीके से वो प्लैंक मिल गए तो वो उन्हें ढूंढ कर ले आया। ठीक है, और वो किस पर ढूंढ के लाई ने, दे लोडेड दिस ऑन द बैक ऑफ काओ एंड डोंकी ब्रोथ देम टू अस। ये इन्हें काओ और डोंकी गधे पर जो है लाद कर लेकर आए। फिर ये बताते हैं फ्रिज एंड आई, फ्रिज और मैं क्या कर रहे थे, हम जो है ब्रांचेस जो मिडल जो ट्री है उसकी मिडल जो ब्रांचेस है, बीच वाली जो ब्रांचेस है, टहनियाँ हैं, उनको काट रहे थे। देन वी नेल डाउन सम प्लैंक्स। फिर हमने जो प्लैंक्स जो लाए थे उनका बेटा लाया था, उनको काटा और उससे जो है वहाँ का जो होम है, जो हाउस बना रहे थे, उसका नीचे का फ्लोर तैयार किया। फिर कहते हैं वी हंग 6 होमॉक्स ऑन टू द सम हायर ब्रांचेस। अब यहाँ पे होमॉक्स क्या बताया हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं। होमॉक्स बनाया है ना स्विंग टाइप बेड्स विच मेक नेट और क्लोथ विथ रोप और बोथ एंड हंग देम बिटवीन द टू ट्रीज। अब इन्होंने वो चीज़ बनाया है जो मतलब कि एक तरीके से नेट होता है जिसको
ट्री से बांध दिया जाता है और उस पर वो आराम भी कर सकते हैं। तो इन्होंने उसको ब्रांचेस के वहाँ पर बांधा और अपने मतलब आराम के लिए। फिर कहते हैं वो फाइनली वी कवर द ब्रांचेस अबाउट दी विद द सेल क्लॉथ। फिर उन्होंने जो है ब्रांचेस को सेल क्लॉथ से कवर करके एक रूफ छत बनाई। लेटर आई इंटेंड टू मेक अ वुडन रूफ। ठीक है, द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ आल्सो फॉर्म टू वॉल्स ऑफ द हाउस। जिस सेल क्लॉथ का उन्होंने छत बनाने का इस्तेमाल करा था उसी का उन्होंने दो दीवार भी बनाई उस हाउस की। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर पिक्चर थी जैसे ये है, इसमें देख सकते हो सेल क्लॉथ का इस्तेमाल किया है, उसका छत भी बनाया है ऊपर का, और क्या बनाया है यहाँ की दो दीवारें भी बनाई है दोनों साइड की। तो इसी तरीके से उन्होंने सेल क्लॉथ का इस्तेमाल किया। और कहते हैं द थर्ड वॉल वाज द ट्री ऑफ द ट्रंक। मतलब ट्री का जो ट्रंक था, ट्री का पीछे का तना जो है अब उस घर का पिछली वाली दीवार थी। और फोर्थ साइड हमने खाली ओपन छोड़ दी, क्योंकि हम इससे जो है पूरी नेचर का व्यू अच्छे से देख सकते थे, प्राकृतिक का आनंद ले सकते थे, समुद्र देख सकते थे। बिसाइड ऑल दिस आई मेड अ टेबल। इसके साथ साथ हमने टेबल भी बनाया। और क्या बनाया, ब्रांचेस बनाए। एंड आई मेड अ टेबल एंड सम ब्रांचेस, यहाँ पे ब्रांचेस बनाए। एंड विच आई प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द ट्री, जो हमने ट्री के सामने रखे हुए थे। ये हमारा डाइनिंग रूम था। ऑन संडे, अब वो संडे की बात करते हैं। संडे तक जो है हमारा घर जो है वो बन के फिनिश हो गया था। द डे वी कीप्ड, अब हमने वही किया जो हम रोज़ मतलब करते थे। संडे को हम क्या करते थे, प्रे करते हैं, रेस्ट करते, आराम करते हैं और बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे है इस पैराग्राफ के बाद, आई थिंक इट्स टाइम फॉर गिव अस अ नेम ऑफ टू आवर होम। अब मैंने क्या कहा, मेरे जो नरेटर हैं वो कह रही हैं कि मैंने कहा कि अब हमारे जो है अपने घर को का नाम रखने के लिए मतलब अपने घर को नाम रखना चाहिए। एंड वी आउट टू गिव नेम टू द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड। और हमें अभी आइलैंड पे, जिस हमारे आइलैंड पे हम फंसे हुए हैं, इसके जो कुछ पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ हम गए हैं उनके नाम भी रखने चाहिए। लेट्स थिंक ऑफ द नेम दैट विल रिमाइंड अस ऑफ आवर एडवेंचर। चलो इनका नाम रखते हैं जिससे कि हमारे एडवेंचर का हमें याद रह सके। अ गुड आइडिया दैट ऑल एग्री। इस बात पर सभी एग्री हो गए। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड व्हाट नेम शुड बी गिवन द बे विच वी आर लैंडेड। अब हमें उस जगह का क्या नाम देना चाहिए जहाँ पर हम लैंड हुए हैं। तो इसमें कहा उनकी वाइफ ने कहा हमें इसका नाम सेफ्टी बे रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गॉड है, भगवान है, उन्होंने हमें अच्छे से जो है सेफ्टली इस जगह पर पहुँचा दिया, इसलिए हमें इसका नाम सेफ्टी बे रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात पर सभी एक्सीलेंट मतलब एग्री हो गए। और उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपका आइडिया नाम पसंद आया। फिर कहते हैं द प्लेस वे फाउंड द फ्लेमिंगो शुड कॉल द फ्लेमिंगो मार्श सेड अर्नेस्ट अगेन वी ऑल अप्रूव। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो उनके बेटे होते हैं अर्नेस्ट, वो कहते हैं जहाँ हमें फ्लेमिंगो मिली वहाँ हमें उसको फ्लेमिंगो मैस नाम देना चाहिए। और इस बात पर सभी अप्रूव हो गए। और फिर कहते हैं लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज। अब हम उसको फैमिली ब्रिज कहते हैं, जब मतलब इसे वाइफ ने सजेस्ट किया था, बिकॉज द होल फैमिली हैव टू मेक इट, क्योंकि हाँ उस ब्रिज को बनाने में पूरे परिवार ने मदद की थी। लेट्स गिव द नेम ऑफ द कैप डिसअपॉइंटेड टू द प्लेस वेयर यू लुक इन द वेन फॉर द सेलर। अब हम उसको जो है उस जगह को नाम देते हैं केप डिसअपॉइंटमेंट, वो जगह जहाँ पर जो है हम ऐसा है जो होकर मतलब ऐसा ही होकर मतलब बिना किसी मतलब हेल्प की जो है ऐसा कोई मदद नहीं मिल रही थी, पर हम कहाँ किसको ढूंढ रहे थे, सेलर को ढूंढ रहे थे। ऐसा ही जो है सेलर को ढूंढ रहे थे। लेट्स कॉल द रिवर जैकाल रिवर। अब ये कहते हैं कि जैकाल रिवर नाम देते हैं उस रिवर को। ठीक है, सो फार वी वेयर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, हाउ एवर वी कुड नॉट एग्री ऑन द नेम ऑफ फॉर आवर न्यू होम। इसके बाद भी हमें सब कुछ डिसाइड तो कर लिया था, पर हमने अपना जो नया घर बनाया है इसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो है उनका एक बॉय सजेस्ट करता है कि इसका नाम ट्री कास्टल या फिग टाउन रखना चाहिए, पर इस पे जो है वो उनके फादर जो है एग्री नहीं होते, नहीं ये उनको सही नहीं लगता। फिर उनका दूसरा बेटा जो फ्रिज होता है वो कहता है कि हमें इसका नाम ईगल नेस्ट रखना चाहिए। अब क्योंकि हमारा जो घर है वो एक नेस्ट की तरह है, ना कि एक कास्टल या फिर टाउन की तरह। और जो ईगल होता है वो बर्ड्स का राजा होता है, क्योंकि जो ईगल होता है वो बर्ड्स का राजा कहलाता है, और हम यहाँ के राजा भी हैं। तो यहाँ पे फादर कहते हैं वी आर नॉट किंग येट, अभी हम यहाँ के राजा नहीं हैं। लेट्स कॉल इज फैल्कन नेस्ट, अब इसको फैल्कन नेस्ट कहना चाहिए। एंड आई होप दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फैल्कन। और मुझे आशा है कि मुझे भी लगता है कि जैसे मेरा परिवार बिल्कुल फैल्कन की तरह बहुत ही बहादुर है। इस बात पर जो है सभी जो बॉयज़ थे वहाँ के, जो उनके बेटे थे, वो सभी उन्होंने जोर से कहा ठीक है बिल्कुल, मतलब सभी मान गए इस बात को, और उसे फैल्कन नेस्ट नाम दिया उस घर को। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था जो कि लिखा है जोनन विस ने। ठीक है, तो इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी
मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।